मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पीछे का पूछना है कुछ? ये पुरुष शब्द क्या किस अर्थ में? कौन सा? एक सत्व ब्राह्मण में एक उक्ति है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष पुरुष जीवात्मा विशेष के लिए है ना? जीवात्मा सामान्य पुरुषेते इति पुरुष, जो शरीर में रहता है वो पुरुष है। तो इसमें गुरु जी कैसे से लेंगे जो मातृवान पितृवान आचार्यवान हो गया, ठीक है, वो तो ठीक है। सामान्य अर्थ इसका ये हुआ कि पुरुष जो है वो माता वाला होता है, पिता वाला होता है, आचार्य वाला होता है, सारे होते हैं। ये पुरुष के मतलब ये तो ये ऐसे अर्थ नहीं होगा इसका, क्योंकि मत्व प्रत्यय कई अर्थों में होता है। यहाँ इन्होंने अतिशायन अर्थ में जो लिया है, प्रशस्त अर्थ में महर्षि दयानंद ने व्याख्या की है इसकी कि प्रशस्ता विदुषी माता विद्यते अस्य सपुरुषः। जिसकी माता विदुषी है, माता वाला सारे ही होते हैं, माता वाले कौन नहीं है, लेकिन जिसकी विदुषी माता हो, जिसका पिता विद्वान हो, जिसका योग्य आचार्य हो, तो ऐसा पुरुष वेद ज्ञानी बनता है। पुरुषो वेद, पुरुष ज्ञान से युक्त होता है। नहीं, वेद क्या है यहाँ पर? ये धातु है या प्रातिपदिक है, क्या है ये? ना वेदा शब्द जो बना है भाव में तो प्रतिपदी बनेगा, विसर्ग नहीं है, विसर्ग नहीं है, वेद इतना है। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, तो क्या है ये? क्रियापद की वेद, क्रियापद नहीं बनेगा, क्रियापद को बनेगा। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। वेद धातु के जो रूप चलते हैं तो दो प्रकार से चलते हैं। वेत्ति तो जाएगा, लेकिन फिर ये कैसे बनेगा? बता रहा हूं मैं। वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्सि वित्तः वित्त, वेदनी विद्वः विद्मः। लेकिन यहाँ विद धातु से हम जब लट लकार लाते हैं तो लट लकार के जो प्रत्यय हैं तिप्तसी, इनके स्थान में विकल्प से अणल अतुस इत्यादि जो 9 आदेश हैं वो हो जाते हैं। सूत्र है विदो लटो वा। अब अणल अतुस करेंगे तो फिर क्या बनेगा? अणल का क्या बनेगा? वेद। अब रूप चलेंगे वेद विदतु विदुहु, वेद विदतु विदतु, वेद वेद विद्व विद्म। तो यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया कि नहीं? वेद पुरुषो वेद, ज्ञान से युक्त होता है, ज्ञानी बनता है वो। और उसमें नहीं है वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, वहां भी तो ऐसा ही है। ये तो मंत्र सबको याद होगा। तो वेद अहम, अहम वेद, क्या है ये? अहम वेद, मैं जानता हूँ। हाँ, ये उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया, मैं जानता हूँ, क्योंकि 3 स्थान पर बनेगा वेद। प्रथम पुरुष का एक वचन, अणल आ गया, अणल का भी अ बचेगा। मध्यम पुरुष का बहुवचन, वहां तो प्रत्यय ही अ है। अणल अतुस उस, थल अथुस अ, और अणल वाम अणल का फिर अ बचेगा। तो 3 स्थान पर बनता है वेद। वहां उत्तम पुरुष का एक वचन है, वेदाहमेतम। ये मतुब में यहाँ दिया है कि यहाँ तो मतुब है ही, अर्थ क्या है? हाँ, मतुब ही है ये, लेकिन मतुब कई अर्थों में होता है। मतुब कई अर्थों में होता है। वो कौन सी कारिका है? नित्य योगेति शाय ने प्रशंसायाम ऐसे करके है, उसमें प्रशंसा अर्थ भी दिया हुआ है, महर्षि ने दिया हुआ है इसको। नहीं, मतुब तो वैसे सामान्य अर्थ है इसका, तदस्यास्ते स्मृति मतुब, लेकिन अन्य जो अर्थ दिए हैं वो कारिका में आए हुए हैं।
ये कारिका के तो अर्थ है, रुक जाओ हाँ। आप कहता हूँ अर्थ नहीं है, कारिका में उसी में है, उसी में है जी, ये, जी। उसी में प्रशंसा अर्थ भी है। ये करके कारिका तो प्रशंसा का अर्थ लेकर के इन्होंने लिखा है महर्षि ने कि प्रशस्ता, प्रशंसा से क्या बनेगा, विशेषण बनाएंगे तो प्रशस्ता, जी, जी। प्रशंसा के योग्य है। और प्रशस्ता का और खोला उन्होंने कि विदुषी, प्रशंसा कब होगी, विद्या से, जी। तो प्रशस्ता विदुषी माता विद्यते यस्य। चलिए, तो निर्णय का सूत्र आएगा आगे। पीछे तर्क की व्याख्या हो गई थी, उसका लक्षण, और फिर आगे भाष्यकार कहते हैं एतस्मिंश्च तर्क विषये, इस तर्क के विषय में, अर्थात इस तर्क का विषय उपस्थित होने पर, तर्क होने पर आगे निर्णय होता है। फिर प्रमाणों का प्रयोग करते हुए, यानी तर्क होने पर, इस अर्थ में लेंगे इसको सती शब्द में। जी। तो सूत्र आगे बोलेंगे विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः। और ये अंतिम सूत्र है सांख्यिक का। तो यहां अर्थावधारणम निर्णयः, ये इतना अंश है मुख्य कि अर्थ का अवधारण, अर्थ का निश्चय हो जाना। संदेह होता है प्रारंभ में, फिर आगे की प्रक्रिया से चलते 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 अंत में निश्चय हो जाता है। जो संदेह होता है, संशय होता है, वो सारा दूर। तो संदेह दूर कब होगा, जब अर्थ का निश्चय हो जाए। तो अर्थ के निश्चय को, अर्थ के ही अवधारण को निर्णय कहते हैं। ये इतना मुख्य सूत्र का अंश हो गया। अब यहां जिस प्रसंग में इसको लिया है इन्होंने, तो उसके लिए फिर सूत्र में कुछ अन्य बातें बताई, क्योंकि तर्क का कहा था ना कि तर्क होने पर निर्णय होता है। तो तर्क होने पर जब निर्णय होगा तो एक अन्य प्रक्रिया से पहुंचेंगे वहां तक। और वैसे कहीं अचानक इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष हुआ तो निर्णय होने में देर लगती है क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान जहां होता है, इंद्रिय का और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ तो हो जाता है निर्णय। वहां कहां है ये पक्ष प्रतिपक्ष इत्यादि? भाई आप बैठे हैं मेरे सामने, इसमें कौन सा पक्ष प्रतिपक्ष चलेगा? मुझे निर्णय है, आप बैठे हुए हैं सामने। तो अर्थावधारणम निर्णय, ये अपने में पूर्ण है लक्षण इतना। और कई स्थानों पर ऐसा ही होगा, अर्थ का अवधारण हुआ, निर्णय हो गया। लेकिन जब तर्क पूर्वक चलेंगे हम, तर्क आ चुका है पहले, अविज्ञात तत्व था, पीछे आया था ना, अविज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तितः तत्व ज्ञानार्थम उहस तर्क। तो जहां पर अविज्ञात तत्व होता है, वहां कारणों की उपपत्ति से जब तर्क उपस्थित करते हैं, अविद्या में जो ज्ञात नहीं हुआ जी सब विषय, हाँ, तो उस अवस्था में जाकर के फिर, क्योंकि तर्क पहुंचाता है प्रमाणों के पास में, तर्क प्रमाणों का अनुग्राहक कहा गया है उसके लिए, तो प्रमाणों का प्रयोग करेंगे। जब प्रमाणों का प्रयोग करेंगे तो प्रमाण का तात्पर्य यहां पर अनुमान प्रमाण ही है मुख्य। और अनुमान प्रमाण जब प्रयोग होता है तो एक पक्ष भी होना चाहिए, एक प्रतिपक्ष भी होना चाहिए, तभी तो होता है पक्ष और प्रतिपक्ष। तो वही सूत्र में कहा कि विमृश्य, विमृश्य विमर्श करके, विमर्श का तात्पर्य यहां वही संदेह जो होता है, संशय, संशय करके या विचार विमर्श करके बोलते हैं ना हम लोग व्यवहार में, विचार विमर्श चल रहा है। तो क्या होता है, विचार विमर्श चलता है तब बहुत सारे बिंदु उठाए जाते हैं, उन पर अलग अलग चर्चाएं होती हैं, ये ठीक है या नहीं है। वही तो है तर्क की शैली। तर्क में यही तो होता है, कई बिंदु उठाए जाते हैं और एक एक बिंदु पर विचार करते हैं कि ऐसा मानते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा मानते हैं तो ऐसा होगा। पीछे यही तो कहा था कि यदि आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक है तब तो ये संसार अपवर्ग दोनों चल जाएंगे, क्योंकि संसार का जन्म जो हुआ वो पीछे भी था वो, और पीछे था तो उसने पीछे जो कर्म किए और उसका फल इसको मिला शरीर के रूप में।
और आगे जो कर्म करेगा तो उससे अपवर्ग भी प्राप्त कर सकता है ये। और अगर उत्पत्ति धर्म वाला मान लें तो उत्पत्ति होगी, तो इसका अर्थ है कि ये जो इसको जन्म हुआ ये इसके किए का तो कर्म का फल हुआ नहीं। और जब ऐसा होता है कि बिना किए कर्म का फल मिल जाए और किए हुए का न मिले, तो इसको क्या बोलते हैं दर्शन की भाषा में? अकृताभ्यागम। अकृत का अभ्यागम, बिना किए की प्राप्ति हो गई, बिना किए फल मिल गया। और कृत हानि, कृत की हानि, अकृताभ्यागम और कृत हानि, ये दोनों दोष माने गए हैं। तो अनुत्पत्ति धर्म मानेंगे तो ये दोष नहीं रहेंगे, और उत्पत्ति धर्म वाला मान लें आत्मा के लिए तो अकृताभ्यागम दोष भी आएगा, और जो किया है सारा और आगे रहेगा नहीं, शरीर नष्ट होते ही ये भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि उत्पत्ति हुई है इसकी, तो किए हुए की हानि होगी, किए हुए का फल मिल ही नहीं पाएगा। फिर दूसरे पक्ष पर विचार किया कि उत्पत्ति वाला मानते हैं तो ये दोष आते हैं, अनुत्पत्ति वाला मानते हैं तो दोष नहीं आते। तो विभिन्न बिंदुओं पर जो विचार करना होता है इसी को कहते हैं विमर्श। तो ऐसा विमर्श करने के बाद फिर पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, अब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा अंत में जाकर के एक पक्ष स्थापित होगा, दूसरा विमर्श तो पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम के साथ लगेगा ना। हाँ, करके हाँ। देखो तो प्रत्यय कब होता है? पक्ष और विपक्ष पर विचार करके। नहीं, पहले विमर्श बोलेंगे, पहले विमर्श बोलेंगे, विमर्श करके। इस पे ये तो तृतीया है यहाँ, पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थावधारण, इसको यहाँ बोलेंगे। और विमर्श पहले, मृष आमर्ष ने संदेह को, संशय को बोलते हैं। तो विमर्श पहले होगा क्योंकि प्रत्यय दो क्रियाओं में जो पहली क्रिया होती है, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, पूर्व काल वाली जो क्रिया होती है। मैं इसको इधर से लगा नहीं, उधर नहीं। फिर अगर इसको इधर लगा लेंगे विमर्श को पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम के साथ में कि पक्ष और प्रतिपक्ष से हमने निर्णय किया, तो अर्थावधारण कैसे होगा? फिर अर्थावधारण तो पक्ष प्रतिपक्ष से होता है, विमर्श से अर्थावधारण नहीं होता है। विमर्श से तो आप वहीं अटके रहेंगे फिर, जब तक प्रमाणों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक। तो प्रमाणों का प्रयोग करना ये पक्ष प्रतिपक्ष हुआ। तो पहले विमर्श होगा, संशय उपस्थित होगा कि ये ऐसा है या ऐसा है। अब वहां तर्क की उपस्थिति हो जाएगी, फिर दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद एक बिंदु भारी पड़ेगा फिर हमारे लिए, जैसे वहां उत्पत्ति धर्म वाला होना, अनुत्पत्ति धर्म वाला होना। कौन सा भारी पड़ा? अनुत्पत्ति धर्म वाला भारी पड़ गया। अब उसको और अधिक निश्चयात्मक स्थिति में पहुंचाने के लिए, क्योंकि पीछे कहा था कि तर्क तत्व ज्ञान के लिए होता है, अवधारण नहीं करता वो, और प्रमाणों का अनुग्रह। तो अब पूर्ण निश्चय प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते पक्ष के ऊपर विमर्श करके, प्रतिपक्ष के ऊपर विमर्श करके। नहीं, पक्ष प्रतिपक्ष में विमर्श नहीं होता है। पक्ष वादी प्रतिवादी को लीजिए ना आप, तो वादी अपनी बात कहेगा, प्रतिवादी अपनी बात कहेगा, दोनों को अपनी अपनी बात पर निश्चय है। वहां कहाँ है विमर्श? दोनों को अपनी बात पर निश्चय है, लेकिन एक की खंडित होनी है और एक की स्थापित होनी है। पक्ष मतलब वादी, वो कुछ भी ले लो आप, दोनों में से कुछ भी। अगर उसको प्रतिवादी को आप विपक्ष कहें, पक्ष कहेंगे तो ये प्रतिवादी पक्ष बन जाएगा। बात दो व्यक्ति हैं बस। तो अब सूत्र का अर्थ समझाने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं थोड़ी, कि स्थापना साधना। जब किसी विषय की स्थापना की जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, तो वही क्या है? अब साधन। हम उस पक्ष को, उस अपने विषय को स्थापित कर रहे हैं। स्थापना साधना, क्योंकि स्थापना के ही द्वारा फिर हेतु बोला जाएगा, बाद में उदाहरण बोला जाएगा, उनसे साधन होगा। और प्रतिषेध उपालंभ, और दूसरे का प्रतिषेध, ये क्या है? उपालंभ। लोक में कहते हैं ना उलाहना, ये इसी का बिगड़ गया है। अच्छा, ये उपालंभ का, ये दोनों का अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, स्थापना का साधन और प्रतिषेध का उपालंभ। ये इसलिए बता रहे हैं कि साधन और उपालंभ को ये पक्ष प्रतिपक्ष बोलेंगे।
तो इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष को जिन शब्दों से बोलेंगे पहले उन शब्दों को समझा रहे हैं फिर, क्योंकि ये अधूरी बात तो करते नहीं ऋषि लोग। ये साधन और उपालंब को पक्ष प्रतिपक्ष के स्थान पर रखेंगे, इसलिए पहले साधन उपालंब को समझाया। हाँ, कौमा तो है ही, साधनम क्या ये कौमा है? आपके में नहीं है? स्थापना साधनम, ये कौमा लगा हुआ है, आपके में लगा हुआ है। और इसको मैं एक साथ नहीं, वो अलग हो गया। और प्रतिषेध उपालंब, मैं कह रहा था स्थापना प्रतिषेध हो गया, उपालंब। प्रतिषेध को उपालंब कहते हैं। अब लोक में हम जब उलाहना बोलते हैं तो क्या अर्थ लेते हैं उसका? किसी के अंदर कोई त्रुटि निकालना, कोई दोष निकालना, कि देखो आपने ऐसे ऐसे वादा किया था और देखो मैं तो अपना बात पर अड़ा हुआ हूँ, निभा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं निभा रहे हैं, आपने तोड़ दिया। उलाहना दी जाती है जब कोई व्यक्ति कथनी के अनुसार अपनी करनी में नहीं दिखाई देता, तो वहां हम उसमें दोष दिखाते हैं। तो ये है। ऐसे यहां पर भी जो दूसरे के पक्ष का, एक कह रहा है कि ईश्वर साकार है, दूसरा कह रहा है निराकार है, तो इस प्रकार से यहां दोनों में विरोध है आपस में। तो हर व्यक्ति, हर पक्ष वाला अपने अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है और दूसरे का उपालंब कर रहा है, उसी को प्रतिषेध कहा गया है, प्रतिषेध उपालंब। यहाँ निषेध अर्थ ही लेना है। उलाहना कहा मैंने, इसका लोक में बिगड़ गया है, लेकिन लोक में जो अर्थ लेते हैं हर शब्द का वही अर्थ नहीं होता है। जैसे लोक में अनुमान का अर्थ क्या लेते हैं? समाचारों में सुना होगा कि मौसम विज्ञानियों का अनुमान है, वर्षा होगी नहीं होगी, जो कुछ भी होगा, तो क्या है ये? अंदाजा। क्या यहाँ यही अर्थ है अनुमान का? न्याय में यही अर्थ है अनुमान का? यहाँ अनुमान प्रमाण है, और प्रमाण क्या होता है? प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जो निश्चय पूर्वक ज्ञान कराता है अर्थ का, उसे कहते हैं प्रमाण। तो लोक में बहुत से शब्दों का अर्थ भिन्न रूप में मिल जाएगा आपको। यहाँ शास्त्र के संदर्भ में हमें उसी रूप में लेना है जिस अर्थ में ये प्रयोग कर रहे हैं। तो प्रतिषेध उपालंभ। कभी कभी लोक में उलाहना गलत भी देते हैं, दोष नहीं है फिर भी दोष निकाल देंगे, वो अपनी दृष्टि से निकाल रहा है, अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, और दूसरे ने दोष नहीं किया है तब भी दोष निकाल देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। अब आगे कहा कि तऊ, ये सऊ की जगह तऊ कर लेना, स की जगह त। तऊ साधनोपालंभ, अर्थात ये जो दो हैं साधन और उपालंभ, जिनकी व्याख्या भी की थी कि स्थापना साधन है और प्रतिषेध उपालंभ है। तऊ साधनोपालंभ पक्ष प्रतिपक्षाश्रय, ये दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष पर आश्रित रहते हैं, साधन और उपालंभ। क्योंकि साधन और उपालंभ बिना पक्ष प्रतिपक्ष के चल ही नहीं पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे। बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए। जब युद्ध करना होता है तो दो टीमें होती हैं कि एक ही? हमें लड़ाई लड़नी है, कुश्ती लड़नी है किसी से, और दूसरा कोई है ही नहीं तो कुश्ती हो जाएगी। संसद में ही देख लो, पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां हैं, नहीं है? कई बार अपने हो जाते हैं। मुझे याद है बसंत पंचमी को हमारे विद्यालय में जब होता था तो इनाम मिलते थे, हम तो तैयार हो जाते थे, एक बार तू दे जाना है, फिर दूसरी बार जुड़ कर तू दे जाना, सबको इनाम मिल जाता था। हम लोग इनाम जाते थे, आपस में तय कर जाते, तुझे गिरना है कर, मुझे गिरना, दूसरी बार इनाम मिलना, हमें ऐसे इनाम मिलेगा नहीं, हम तो आपस में तैयार नहीं। तो पक्ष प्रतिपक्ष जो हैं ये इन पर आश्रित होते हैं साधन और उपालंभ। और कैसे हैं ये? व्यतिशक्त साधन स्थापना प्रतिषेध उपालंभ। और ये दोनों कैसे हैं? व्यतिशक्त, व्यतिशक्त हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, कहने को विरोधी हैं दोनों विरोधी आपस में एक दूसरे के, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ा संबंध है दोनों में दिन रात का। हाँ व्यतिशक्त। और कैसे हैं कि अनुबंधेन प्रवर्तमान, जैसे कोई अनुबंध पहले कर लेते हैं ना, समझौता, समझौते को बोलते हैं ना अनुबंध, कि अनुबंध हो गया है दो देश के नेताओं में,
किसी विषय को लेकर के। ये टीमों के जैसे बीपीएल कौन से चल रहा खेल, उसमें जो है आईपीएल ना, हम उसमें अनुबंध होता है साल 2-3 साल का खिलाड़ी समझौता। हाँ, समझौता कि आप हमारे ही लिए काम करेंगे। टीवी प्रचार आता करो, यदि वस्त्र पहनेंगे तो हमारी कंपनी के ही पहनेंगे, मोबाइल लेंगे तो हमारा ही लेंगे, गाड़ी लेंगे तो हमारी ही चलाएंगे। बहुत से ऐसे अनुबंध होते हैं। तो अनुबंधे न प्रवर्तमान। नहीं, वो व्याकरण नहीं है, ये न्याय शास्त्र है। ये वहां अनुबंध का अर्थ होता है कि जो वास्तव में नहीं है, पीछे से बांध दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो उपग्रह छोड़ते हैं ऊपर, तो जो लॉन्चर होते हैं, वो लॉन्चर जिसको लॉन्च करेंगे तो उसमें खोल भी साथ में जाएगा, उसके अंदर उपग्रह भी होगा। अब खोल भी कई होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। अब ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर जाता जाएगा वो पूरा जो वस्तु है सारी, तो उसमें से पहले एक खोल अलग हो जाएगा, कुछ दूरी पर जाकर के दूसरा अलग हो जाएगा। अंत में जहां कक्षा में स्थापित करना है जिसको भी, यंत्र को, उपग्रह को, वहां जाकर के अंतिम खोल भी अलग हो जाएगा। तो ये क्या है जो अलग अलग हो गए सारे? ये अनुबंध ही तो है। ये जोड़ दिए गए थे, उसके वास्तविक अंश नहीं थे, उसके अंग नहीं थे वो। ऐसे ही व्याकरण में जिसको संज्ञा करके हटाना है तो वो उसका अंश नहीं है, उसका भाग नहीं है, उसको जोड़ दिया है, उसके साथ में लगा दिया है। प्रयोजन सबका होगा, इनका नहीं है प्रयोजन। अगर ये खोल ना लगाएं तो ये ऊपर ले कौन जाएगा उसके लिए? ये ले तो वही जा रहे हैं, बूस्ट करके हम इन्हीं को तो बढ़ाते हैं आगे के लिए। तो ये सब अनुबंध है। लेकिन यहाँ दूसरा तात्पर्य है, यहाँ अनुबंधे न प्रवर्तमान, दोनों बिल्कुल परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए और तब प्रवृत्त होते हैं। कौन? पक्ष और प्रतिपक्ष। उन्हीं को आ गया पक्ष प्रतिपक्ष इति उच्यते, उन्हीं को कहा जाता है पक्ष और प्रतिपक्ष। और अब होता क्या है अंत में जाकर के कि तयो हो, अब ये निर्णय की ओर जा रहे हैं। निर्णय कैसे बनेगा इनसे कि तयो हो, उन दोनों में से, पक्ष और प्रतिपक्ष में से, अन्य तरस्य निवृत्ति ही, उनमें से एक की निवृत्ति हो जाएगी। होना ही है, युद्ध होगा तो एक सेना हारेगी, एक सेना जीतेगी, एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। तो अन्य तरस्य निवृत्ति ही। इसमें ये कोई निश्चित नहीं, प्रतिपक्ष भी हो सकता है, पक्ष भी। अन्यतर तभी तो कहा है, इसमें ये नहीं कहा प्रथम से या उत्तर से, प्रथम से उत्तर से नहीं कहा है। अन्य तरह से, दो में से एक, वो कोई भी हो सकता है। अन्य तरह से निवृत्ति ही और एक तरह से अवस्थानम अवश्यम भावी, अर्थात एक की निवृत्ति और एक का अवस्थान, स्थापित होना, टिकना, टिका रह जाना, ये अवश्यम भावी है। दोनों बातें अवश्यम भावी हैं। कौन कौन सी दोनों बातें? एक का हटना, एक का टिकना, एक का रह जाना, और उसी को कहते हैं निर्णय। वही आगे बोल रहे हैं कि यस्य अवस्थानम, अब जिसका अवस्थान हो गया, जिसकी स्थिति बन गई, तस्य अवधारणम, उसी का निश्चय कहते हैं। वही निश्चय है, क्योंकि जो निश्चय जिसका हो जाएगा वही टिक पाएगा। प्रमाणों से, हेतु से, उदाहरण से जिसका निश्चय हो गया वो टिक गया, और उसी को कहते हैं निर्णय। तो अवधारणम निर्णय, सूत्र में क्या था? सूत्र में देखिए आप, अर्थावधारणम निर्णय। तो बिल्कुल सूत्र के पदों के अनुसार ही अर्थ करते हैं, ऋषियों की शैली है ये। तो अवधारणम निर्णय, वो निर्णय कहलाएगा। अब यहाँ एक आक्षेप उठाते हैं कि आपने कहा कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा अर्थ का अवधारण होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जब एक रहेगा ही नहीं और एक ही रहेगा, तो फिर जो रहेगा वही तो निर्णय करेगा। ये दोनों के द्वारा निर्णय कहां हुआ? ये आक्षेप आगे उठा रहे हैं कि न इदम पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम संभवति इति, अर्थात पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का अवधारण नहीं होता है, ये आक्षेप है। अच्छा, आप कहता है एक जो रहेगा वो यही अर्थ का, हाँ वही तो करेगा, दूसरा कहां कर पाया? वो तो चारा मर गया, वो तो रहा ही नहीं, लुढ़क गया वो तो। अब उसी वार्तिक को खोल रहे हैं आगे कि एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति, एक व्यक्ति उनमें से अपने प्रतिज्ञात अर्थ को, जो उसने प्रतिज्ञा के रूप में वाक्य बोला है,
क्या नित्यः शब्दः। तो अपने प्रतिज्ञात अर्थ को हेतु के द्वारा, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, हेतु के द्वारा उसकी स्थापना करता है, स्थापयति। ठीक है। और दूसरा पक्ष क्या कहेगा, नित्यः शब्दः। और अनित्य शब्द जो बोल रहा है उस पर वो आक्षेप कर रहा है कि तुम जो है अपनी बात गलत बोल रहे हो, शब्द तो नित्य है। दूसरा यही तो कहेगा। तो दूसरा पहले वाले पर आरोप लगा रहा है, पहला दूसरे पर आरोप लगा रहा है। दोनों लगा रहे हैं ना एक दूसरे पर, क्योंकि दोनों की बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो एक दूसरे के पक्ष एक दूसरे के लिए सहमत नहीं है, दोनों वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति, दूसरा कॉमा लगा लीजिए यहाँ, स्थापयति। प्रतिषिद्धम च उद्धरति, और दूसरे ने जो उस पर प्रतिषेध किया था कि तुम्हारी बात ठीक नहीं है, अर्थात शब्द अनित्य नहीं है, नित्य ही है, ये जो उस पर आक्षेप लगाया, प्रतिषेध किया, उसका उद्धार करता है, वो उसको दूर करता है। हेतु दे करके, उदाहरण दे के, समझाते हुए, व्याप्ति दिखाते हुए उसका उद्धार करता है। किसका उद्धार? प्रतिषेध का उद्धार। जो उस पर आक्षेप लगाया गया था उससे अपने को उबारता है। उद्धार क्या होता है? बचाना, उद्धार करना। उत ऊपर को, और हार क्या है? ले आना, ऊपर को उठा लेना। जैसे कोई डूब रहा है और ऊपर को उसको पकड़ के ले आए, ये क्या हो गया? उद्धार, उद्धार। हाँ, वो भजन मैंने बनाया था, उसमें आया ना शब्द उद्धार, ध्यान है, आपने सुना होगा वो। हमने सुना है। उद्धार हो। तो इस तरह से उद्धार का तात्पर्य हो गया किसी संकट में घिरे हुए को बाहर निकाल लेना, संकट से। अब यहां संकट ही तो था उसके ऊपर, उस पर आक्षेप लगाया था दूसरे ने, और उस आक्षेप को वो दूर कर रहा है, अपने पक्ष की स्थापना कर रहा है। साधन बन रहे हैं उसके, उसमें हेतु, व्याप्ति, दृष्टांत इत्यादि सब प्रमाणित साधन बनेंगे, तो उससे अपना उद्धार कर रहा है। यहां प्रतिषिद्धम च उद्धरति के आगे जो द्वितीय से शब्द आ रहा है, द्वितीय से के आगे जो विराम है इसको उद्धरति के आगे लगाइए। अच्छा, उद्धरति के आगे, द्वितीय से को अगले के साथ जोड़ना फिर। तो यहां तक वाक्य पूरा हो गया। एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति प्रतिषिद्धम च उद्धरति। ठीक है। अब दूसरा क्या करता है? द्वितीयस्य द्वितीयेन स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते। द्वितीयेन, द्वितीय के द्वारा। ये द्वितीय कौन है? देखो शब्दों का ध्यान रखना यहां पर, पक्ष और प्रतिपक्ष, ये दो शब्द याद रखना। उसमें हम प्रथम द्वितीय भी कर सकते हैं, प्रथमवादी और द्वितीयवादी। तो प्रथमवादी को यहां पक्ष के रूप में ले लो और द्वितीयवादी को प्रतिपक्ष के रूप में। तो पहला जो था एको ही प्रतिज्ञातम अर्थम हेतुतः स्थापयति, ये कौन था? प्रथम, अर्थात पक्ष। नहीं, विवादी नहीं बोलते हैं, दोनों ही वादी होंगे। विवादी तो फिर वो हो गया जो वितंडा और जल्प इत्यादि का प्रयोग करें। विरुद्धवादी होता है विवादी, लेकिन यहां तो निर्णय नहीं है कि कौन विरुद्ध, किसका जाएगा विरोध में। हो सकता है दूसरे वाले की बात सही हो, हमारी गलत हो। अगर कोई व्यक्ति यहां से अपनी बात प्रारंभ कर रहा है कि शब्द नित्य है, यहां से प्रारंभ कर रहा है वो, तो पहला जो है वही तो कहेंगे उसको पक्ष हम, तो वादी हो गया वो। और दूसरा कहेगा नहीं शब्द अनित्य है, तो अंत में किसका सिद्ध होना है? पहले वाले, दूसरे वाले का। तो विवादी कैसे कहेंगे उसको? फिर विवादी की बात सिद्ध हो जाएगी विरुद्धवादी की, ये बनेगा विवादी फिर तो उल्टा, जिसको हम पहले वादी कह रहे थे। तो यहां पर वादी प्रतिवादी बोलते हैं, विवादी नहीं, प्रतिवादी। जैसे उत्तर प्रत्युत्तर, मैंने बोला ये उत्तर, अब उस उत्तर में कोई और शंका किसी को हुई, वो प्रत्युत्तर हो जाता है फिर उसके पक्ष में। हाँ, ऐसे है।
तो प्रति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर पहला वाला हो गया ये पक्ष। अब द्वितीय ना, ये द्वितीय कौन है? प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष। और प्रतिपक्ष के लिए दूसरा कौन है? दूसरा वो पक्ष वाला। पक्ष। प्रतिपक्ष की दृष्टि में दूसरा कौन है? पक्ष। तो उसके लिए पक्ष द्वितीय हो गया। हाँ। बस अब द्वितीय से का अर्थ बता रहा था। ये द्वितीय तो हो गया दूसरा प्रतिपक्ष वाला, द्वितीय से द्वितीय, यानी द्वितीय के द्वारा, प्रतिपक्ष के द्वारा द्वितीय से स्थापना हेतु प्रतिषिध्यते। अब क्या होगा? द्वितीय से का अर्थ पक्ष। पक्ष की जो स्थापना में हेतु दिया गया था वो उसका प्रतिषेध करता है। करता है कि नहीं? प्रतिषेध करेगा तभी तो अपना वाक्य बोल पाएगा उसके विरोध में वो। तो द्वितीय न प्रतिपक्षी के द्वारा द्वितीय से पक्ष के स्थापना हेतु, पक्ष की जो स्थापना हेतु था, पक्ष का जो स्थापना हेतु था वह प्रतिषिध्यते, उसका वो प्रतिषेध करता है, वो प्रतिषिद्ध किया जाता है उसके द्वारा। और तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते। अब तस्य कस्य? द्वितीयस्य। द्वितीयस्य। द्वितीय कौन है? पक्ष। उसका जो प्रतिषेध हेतु था उसने, क्योंकि वो करेगा इसका प्रतिषेध, जैसे पक्ष वाला प्रतिपक्ष का कर रहा है प्रतिषेध और प्रतिपक्ष वाला पक्ष का कर रहा है प्रतिषेध, दोनों एक दूसरे का कर रहे हैं। तो उस पर जो आरोप लगाया गया है प्रतिपक्षी पर, और वह आरोप किसने लगाया है? पक्ष वाले ने, द्वितीय ने। तो तस्यैव प्रतिषेध हेतुश्च उद्ध्रियते, वो उसका उद्धार करेगा, उससे उबारेगा अपने लिए। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के द्वारा लगाए गए आक्षेप को हटाते हैं और अपने अपने पक्ष की स्थापना में लगे हुए हैं। लेकिन अब इनमें से एक तो हटेगा, स निवर्तते। अब इनमें से एक की निवृत्ति हो जाएगी, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, जो पक्ष मजबूत कर दे सके वो उसी वही हो सकता है। तो तस्य निवृत्तौ, उनमें से एक की निवृत्ति होने पर यो अवतिष्ठते, जो अवस्थित रहता है, जो टिका रहता है, तेन अर्थावधारणम, उसके द्वारा अर्थ का निश्चय होता है और उसी का नाम है निर्णय। निर्णय। अब यहां जो है सारे आक्षेप की बात चल रही थी। आक्षेप क्या था कि आपने कहा कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा निर्णय होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तो एक तो हट जाता है, बिल्कुल समाप्त हो गया एक, और एक रहा, एक अवस्थित रहा, और जो अवस्थित रहा उसी के द्वारा तो निर्णय होगा। तो दोनों के द्वारा निर्णय जो आपने सूत्र में लक्षण कहा है ये गलत है आपका। आपको ये नहीं कहना चाहिए पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम है। अभी तो अपनी बात रखा है। ये उसी वार्तिक की तो व्याख्या थी। अब तक उत्तर तो अब देंगे आगे। ये उसी वार्तिक की व्याख्या थी कि पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम दोनों के द्वारा नहीं होता है निर्णय, एक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जो टिका रहेगा वो निर्णय तक पहुंचाएगा। अपने प्रामाणिक बात देकर के स्थिर रहेगा, उसके ही कहा जाएगा। हाँ, तो एक ही तो हुआ, वो एक ही तो हुआ। वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीर कोई एक ही तो होगा भाई। एक वीर है, एक कायर है। अब कायर को तो समाप्त कर दिया उसने, तो वो कहाँ वसुंधरा को भोग पाएगा? उसकी भी एक संग्रहित चीज है, वही दूसरा ही भोगेगा। तो वीर भोग्या वसुंधरा, तो निर्णय तो एक के द्वारा ही होना है। इसलिए सब वीर बनो। अब आगे उत्तर दे रहे हैं। जो आक्षेप किया गया था सूत्र के ऊपर, उसका निराकरण कर रहे हैं कि उभाभ्याम एवं, दोनों के ही द्वारा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के ही द्वारा अर्थावधारणम, अर्थ का अवधारण होता है। इति आह, ये भी वार्तिक ही है एक प्रकार से। जैसे पहले आक्षेप का वार्तिक था, ये उत्तर का वार्तिक है। अर्थात दोनों के द्वारा अर्थ का अवधारण होता है। तो कहते हैं कैसे? हमने जो आक्षेप किया था उसका तो निराकरण करो। कया युक्त्या, कौन सी युक्ति है ऐसी कि जो दोनों के द्वारा निर्णय होता है ये बात स्वीकार कर ली जाए? वो कौन सी युक्ति है? अब समझाते हैं कि एकस्य संभवः, पक्ष और प्रतिपक्ष में से एक का क्या होता है? संभव।
संभव का अर्थ होता है उसका होना, ठीक प्रकार से टिक जाना। और द्वितीय से असंभव, और द्वितीय का होता है असंभव, दूसरा रहेगा नहीं, एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा। पहले इतनी बात कही अपनी। अब ये कहते हैं कि तौ ए तौ, ये जो दोनों हैं, कौन दोनों? संभव और असंभव। एक का होना, एक का न होना, न रहना, एक का रहना, एक का न रहना, ये दोनों मिल करके सह शब्द आ रहा है आगे, विमर्शम के आगे, इसको इधर ले लें, मतलब लिख के नहीं, वैसे अन्वय की दृष्टि से, कि तौ ए तौ संभव असंभव सह, ये संभव असंभव दोनों मिलकर, दोनों एक साथ। क्योंकि यहां दिखाना यह है कि दोनों के द्वारा ही निर्णय होता है, एक के द्वारा नहीं हो सकता। ताली एक हाथ से बज जाएगी ना, चुटकी बजेगी कहां से? गलत बोल दिया आपने, कहीं वो भी गलत है। हाँ देखो उसने पकड़ लिया। इस बात में गुरुजी आप एक ही है, नहीं हाथ एक है, ये इसको जाति बोलते हैं। आप जब न्याय दर्शन पढ़ोगे तो ये जाति बोल दिया आपने, हैं? किसी को गलत फहमी में होने के बाद में भी वो गलत सोच लेते हैं, है नहीं आदमी गलत, तो एक हाथ में ताली बज गई गुरुजी, और क्या हो अगर देखा जाए। नहीं क्या कहा, फिर बोलना दोबारा। सही व्यक्ति है, सही व्यक्ति है। ये व्यक्ति कौन है? ये आप स्वयं हो या दूसरा है कोई? कोई और है तो और ले आए ना आप, आप और ले आए ना, बस वही लाना, वही लाना। दो हो गए ना, एक आप एक दूसरा। वो तो जाति का प्रयोग मैंने किया था ना, एक हाथ से चुटकी। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, और हम न्याय दर्शन पढ़ करके एक दूसरे की बात तुरंत पकड़नी है, कहाँ कौन गलती कर रहा है, कैसे कोई बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है कोई। इसके मतलब उसने सोचा गलत सोचा और आदमी गलत नहीं, वो ठीक है, लेकिन दो तो हो गए ना, दो तो हो गए। दूसरे का एक आप बन गए पक्ष, दूसरा बन गया प्रतिपक्ष। अब वो गलत है नहीं है, वो चीज अलग रही। के लिए तो दो तो चाहिए, दो नहीं पैदा कैसे होगा? वहां तो हाथ का, वहां तो मूलियां हैं, रहेगी दो। हाँ रहेंगे दो ही। तो संभव और असंभव दोनों मिलकर के एक साथ विमर्शम निवर्तयतः। यहां पाठ भेदी मिलता है वैसे कि निवर्तयतः के आगे विराम और उभय संभवे के आगे विराम को हटा देते हैं, और कहीं कहीं उभय संभवे के आगे भी विराम मिलता है और निवर्तयतः पर विराम नहीं मिलेगा। यहाँ जैसा पाठ है वैसा ही रहने दें। आपके में क्या है? संभवी की बात है, ठीक है, तो ऐसे ही रहने दीजिए उसको। तो ये जो है संभव और असंभव दोनों मिलकर के एक साथ विमर्श को हटाते हैं। कब हटा पाते हैं ये? उभय संभवे, दोनों के संभव होने पर। अब आपको थोड़ी जटिलता रहेगी समझने में यहां पर, क्योंकि पीछे कहा था एक का संभव होता है दूसरे का असंभव होता है, एक का रहना दूसरे का न रहना, एक की स्थापना दूसरे का उपालंब प्रतिषेध। अभी तो दोनों ही संभव अपने अपने मान के चल रहे हैं। नहीं, यहाँ ये अर्थ नहीं होगा। यहाँ ये है कि उभय संभवे का तात्पर्य है उभय संभवे, एक की स्थापना होना ये संभव हो गया, एक का प्रतिषेध होना यह भी संभव है। वो प्रतिषेध के रूप में संभव होगा उसका। अनित्य शब्द दो पक्ष है। हाँ। एक तो बार भाई नए नित्य है, ये बोले अनित्य है। हाँ, तो अनित्यता का टिका रहना इसका ये संभव हो गया, और नित्यता का हटना ये उसका ये संभव हुआ। ये तात्पर्य है दोनों का संभव का तात्पर्य उभय संभवे, इन एक का रहना रहने का संभव, एक का न रहने का संभव। अपना तो मान रहा है कि सही है, उसका गलत, दोनों चीज संभव है। नहीं, यहाँ निर्णय कब होगा, प्रश्न ये है विमर्श कब हटेगा। विमर्श जब हटेगा जब इन दोनों में से एक की स्थापना का संभव होगा और एक के प्रतिषेध का संभव होगा। तो उभय संभवे, दोनों का संभव हो गया कि नहीं? लेकिन दोनों का संभव भिन्न भिन्न रूप में हुआ है, एक का टिका रहना एक का चला जाना। अगर दोनों टिके रहेंगे तो नहीं बनेगी बात है। दूसरा हार ही नहीं रहा है अभी, और वो भी अपना जोर लगा रहा है पूरा, तो अभी विमर्श नहीं हटा। विमर्श कब हटेगा? एक चित्त बिल्कुल लेट जाए, बिल्कुल समाप्त, जब निर्णय हो गया और एक की जीत हो जाए। तो एक की जीत का होने का संभव, एक की हार का संभव है, दोनों का संभव ये है उभय संभवे। तो तब ये संभव असंभव दोनों मिल करके विमर्श को हटाते हैं। तो क्या विमर्श ने
विमर्श जो आया, विमर्श को हटाने का कार्य कोई एक ने किया क्या? नहीं। दोनों की आवश्यकता है कि नहीं है? एक से कैसे किसी में कितनी ताकत है इसका पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कब निर्णय होगा? कोई टकराने वाला भी चाहिए उससे, तो उसकी ताकत का, उसके बल का निर्णय दोनों ने किया या एक ने किया? दोनों की आवश्यकता हुई कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे की ताकत को देखा। है नहीं, निर्णय तो एक का ही होगा कि एक अधिक बलवान है, लेकिन एक अधिक बलवान है ये निर्णय कब हो पाएगा? जब दोनों ने माना, जब दोनों थे। कहने का तात्पर्य है दोनों थे और दोनों में एक टिका रहा, दूसरा हार गया। दूसरा भी वो मान लिया कि मैं कम हूँ, मैं हार गया, या मैं तो भूमिका दोनों की रही। लेकिन वो तैयार हुआ, तो वही सूत्रकार कह रहे हैं कि भूमिका दोनों की रहती है। और यदि, अब अगला वाक्य, उभया संभवे, यदि दोनों का असंभव हो जाए। अब यहाँ असंभव से कैसे अर्थ करेंगे कि पक्ष का असंभव हुआ, वो अपनी स्थापना नहीं कर पाया, जो बात सही थी जिसकी, वो सही को सिद्ध नहीं कर पाया, असंभव हो गया उसका। और दूसरे पक्ष वाला जिसकी बात गलत थी, वो गलत को भी जो है, मतलब इस इधर वाला व्यक्ति उसकी गलती को नहीं बता पाया ढंग से, तो दोनों टिके हैं नहीं। यानी कि दोनों का असंभव हो रहा है इस रूप में कि ये अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, और जो दूसरा जो पक्ष है वो भी टिका हुआ है। उसके टिके होने का तात्पर्य कि उसका इधर वाला व्यक्ति है वो उसका खंडन नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी असंभव, इसका भी असंभव, दोनों का असंभव हो गया। पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी अपनी बात सिद्ध नहीं कर, हाँ, दोनों नहीं कर पा रहे हैं। दोनों नहीं कर पा रहे हैं, दो रूप में आएगा, एक तो अपने अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे का खंडन, दोनों आवश्यक होती हैं। तीसरा पक्ष है नहीं, तीसरा नहीं है, वही दोनों हैं आपस में। आप अपने पक्ष की स्थापना करो, मेरे का खंडन करोगे। हाँ, दोनों के हेतु, दोनों के उदाहरण वो सही तरह से नहीं आ पा रहे, तो दोनों का असंभव हुआ। तो दोनों के असंभव होने पर क्या होगा? अनिवृत्त विमर्श, विमर्श अनिवृत्त रह जाएगा। क्योंकि आक्षेपकर्ता ने यह कहा था कि एक से ही विमर्श हट जाएगा, लेकिन यहां इन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक से विमर्श नहीं हटेगा, दोनों से विमर्श हटता है। और दोनों में जब दोनों अपने अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, अर्थात एक की स्थापना होगी, दूसरे की हार होगी, तो विमर्श हटेगा। और अगर दोनों टिके रहे अपने अपने स्थान पर और कोई भी अपनी स्थापना नहीं कर पा रहा है, खंडन वाला खंडन नहीं कर पा रहा है, स्थापना करने वाला स्थापना नहीं कर पा रहा है, दूसरे का खंडन, अपनी स्थापना, और ये दोनों बातें दोनों में से एक भी नहीं कर पा रहा है, तो दोनों का असंभव हो गया, तो विमर्श बना रहेगा। आचार्य जी ऐतिहासिक साक्षात हुआ था पंडित क्षेमकर्ण द्विवेदी में, तो वो अनिर्णित रहा था, ये मनुष्य की आयु स्थिर है, घटती है बढ़ती है, लेकिन वो अगली साल छोड़ दिया गया था। अगली साल क्षेमकर्ण द्विवेदी का जो कहना है देहांत हो गया, वो अनिर्णित विशेष साक्षात रह गया हमारे, ऐसे रह जाते। अनिवृत्त, हाँ, अनिवृत्त रहेगा, विमर्श रहेगा, विमर्श समाप्त नहीं हुआ, अर्थात निर्णय नहीं हुआ। विमृश्य का अर्थ किया जो सूत्र में आया हुआ है, विमृश्य इति विमर्शम कृत्वा। विमृश्य का जो अर्थ है वो क्या होगा? विमर्श करके, अर्थात संशय करके। तो सोयम विमर्श, ये जो विमर्श है ये पक्ष प्रतिपक्ष अवद्योत्य, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को प्रकाशित करके, यानी कि दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, तब यह विमर्श न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को प्रवृत्त करता है। न्याय से तात्पर्य यहाँ पर प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ये इसको लाता है। क्योंकि विमर्श यदि नहीं होगा, अब जो आप कह रहे थे पीछे सूत्र में यजदेव जी, कि विमर्श को हम पक्ष प्रतिपक्षाओं के साथ जोड़ देंगे, देखो यहाँ स्पष्ट हो गया अभी कि विमर्श पहले होगा, विमर्शम कृत्वा हो गया, संदेह कर लिया हमने। अब संदेह के बाद पक्ष और प्रतिपक्ष ये दोनों लाने पड़ेंगे अब, और दोनों ला करके अब ये जो विमर्श है, हमारा जो संशय है, ये न्यायम प्रवर्तयति, क्योंकि पक्ष प्रतिपक्ष आ गए, अब न्याय चल पड़ा, प्रमाण का प्रयोग प्रारंभ हो गया, तो न्यायम प्रवर्तयति। ये पक्ष प्रतिपक्ष
पक्षौ कर्म है, द्वितीय का द्विवचन, द्वितीय का द्विवचन दोनों को प्रकाशित करके, मतलब दोनों को सामने ला करके, अवद्योत्य है प्रकाशित करके, दोनों को सामने ला करके, उपस्थित करके, दोनों की उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए। अवद्योतन क्या होता है भाई? दिखाई देना, प्रकाशित होना, सामने आना, उसको करके न्यायम प्रवर्तयति, न्याय को प्रवृत्त करता है। इति उपादीयते, इसलिए ग्रहण किया गया है। किसका? सूत्र में पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम दोनों का इसलिए ग्रहण किया। यहाँ आके उत्तर समाप्त हुआ है। ये अब ये अपना उत्तर पूरा किया। अब आगे एक बात और कह रहे हैं कि एतच्च, ये जो विमर्श है, मुझे मेरे को ये वाला लाइन समझ में नहीं आया। आपने कहा कि जब दोनों ही अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद जो आपने वाला पढ़ा ना, नहीं, ये तो अगली बात प्रारंभ हो रही है अभी, समाप्त होगी ये तो खत्म हो गया, रिजल्ट नहीं निकला। हाँ, तो अनिवृत्त विमर्श हो गया, फिर से विमर्श समाप्त नहीं हुआ। ये निर्णय हुआ नहीं। हाँ, विमर्श समाप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ तो निर्णय हुआ ही नहीं। तो फिर अब आगे क्या? नहीं, निर्णय ये दिखा रहे हैं कि निर्णय कब होता है? निर्णय जब होता है जब दोनों अपनी अपनी बात में सफल हो जाएं। अर्थात सफल दोनों का होने का अर्थ क्या होता है? एक का हटना, एक का टिका रहना, यही सफलता है। जैसे कहीं कुश्ती हो रही है और कुश्ती में कहें, कोई पूछे भाई क्या हुआ, कोई फैसला हुआ कि नहीं? आगे हो गया फैसला, जब हो गया फैसला कहा जाएगा, तो इसका अर्थ है कि एक निश्चित जीता है, एक निश्चित हारा है। तो हारने का हारना होना, उसको हारना, और दूसरे का जीतना, इन दोनों का संभव हो गया। तो पीछे कहा था कि उभय संभवे निर्णय, वहां निर्णय हो जाएगा, अर्थावधारण हो गया। और दोनों में से कोई भी नहीं जीता तो न इसका संभव हो पाया न उसका संभव हो पाया। इसका जीतने का संभव नहीं हुआ, दूसरे का हारने का संभव नहीं हुआ, तो उभय असंभवे, दोनों का असंभव हो गया, अब निर्णय हुआ ही नहीं। तो इनका दिखाना यह है कि निर्णय कैसे होता है, और निर्णय जब होता है तो भूमिका दोनों की रहेगी, निर्णय की स्थिति दिखाया। तो इसलिए उपादीयते दोनों का ग्रहण किया गया है सूत्र में। अब कहा कि एतच्च, ये जो विमर्श है, संशय, ये विरुद्धयोः एक धर्मिस्थयोः बोद्धव्यम, एक धर्मी में स्थित होना चाहिए, है ना? विरुद्ध है आपस में। जैसे शब्द क्या है? एक धर्मी, और शब्द में अनित्यता और नित्यता, ये दो हो गए धर्म, और दोनों आपस में विरुद्ध हैं। तो शब्द नित्य है या अनित्य है? आत्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है? तो एक ही धर्मी में जब दो विरुद्ध धर्म दिखाई देंगे तभी तो संशय होगा। तो ये जो संशय है, विमर्श, इसको कहा गया कि ये विरुद्ध जो दो धर्म हैं वो एक धर्मी में स्थित समझना चाहिए, बोद्धव्यम, तब तो चलेगा ये। और यत्र तु, जहां पर, अब आगे एक बात और बताते हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि धर्मी एक है और उसमें दो धर्म विरुद्ध बताए जा रहे हैं। वो कैसे होंगे आगे देखिए कि यत्र तु धर्मी सामान्य गतौ विरुद्धौ धर्मौ, ये धर्मौ कर लेना द्विवचन इसका, धर्मो नहीं धर्मौ, धर्मी सामान्य गतौ विरुद्धौ धर्मौ, जहां धर्मी सामान्य गत, सामान्य धर्मी ले लिया, जैसे द्रव्य ले लिया, जैसे कहा गया कि द्रव्य क्रिया वाला होता है, क्रियावत द्रव्यम। अब द्रव्य सामान्य ले लिया, सामान्य ले लिया का मतलब किसी का नाम नहीं लिया, कौन सा द्रव्य, और विशेष द्रव्य लेंगे तो कैसे कहेंगे कि पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये विशेष द्रव्य कहलाएंगे, और सामान्य कहेंगे तो केवल द्रव्य। अब द्रव्य सामान्य रूप से लेकर के और लक्षण बना दिया क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य क्रिया वाला होता है। तो क्या सारे द्रव्य में होती है क्रिया? परमात्मा द्रव्य है या नहीं? क्रिया होती है उसमें क्रिया होती है। तो ऐसे कैसे बोलेंगे? क्या लक्षण गलत है? ये लक्षण फिर भी सही है कि क्रियावत द्रव्यम। अब ये क्या करेंगे कि जहां संभव है क्रिया होना वहां क्रिया लेंगे, जहां नहीं है वहां नहीं लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि यह तो धर्मी सामान्य गतौ, जहां सामान्य धर्मी कोई लेते हैं और वहां विरुद्धौ धर्मौ, दो विरोधी धर्म ये दिखाई दे रहे हों,
कि क्रिया वाला होना, क्रिया वाला न होना, दोनों बातें विरोधी हैं आपस में, तो वहां हेतुतः संभवतः, वहां हेतु के द्वारा जो विरुद्ध धर्म है आपस में वो संभव हो जाते हैं। तत्र समुच्चय, तो वहां उनका समुच्चय स्वीकार करेंगे। और जिस द्रव्य में क्रिया मान लो हो भी रही है, तो क्रिया जिस समय हो रही है, जैसे मेरे हाथ में कोई लेखनी है और मैं जब लिख रहा हूं तब तो क्रिया हो रही है उसमें, और मैंने लिखना बंद कर दिया तो क्या हम ये कहें कि द्रव्य क्रिया वाला नहीं होता है? लक्षण तो घटेगा। फिर भी क्रिया जिस समय हो रही थी उस समय तो थी, तो क्रिया वाला है कि नहीं है? अब क्रिया होकर के नष्ट हो गई, या क्रिया हो नहीं रही है, उत्पन्न ही नहीं की है, जैसे परमात्मा में क्रिया होती ही नहीं है और किसी अन्य पदार्थ में क्रिया होकर के नष्ट हो गई, लेकिन क्रिया वाला द्रव्य होता है। ये तो अपने में पूर्ण है वाक्य कि क्रिया वाला द्रव्य होता है, द्रव्य में क्रिया होती है। तो इस तरह से यहां पर हेतुतः संभवतः तत्र समुच्चय, तो यहां समुच्चय माना जाएगा उन परस्पर विरोधी धर्मों का। क्यों कि हेतुतः अर्थस्य तथा भावोपपत्ते है, हेतु के द्वारा उस अर्थ की वहां उस प्रकार से भाव की सिद्धि होने से, उस अर्थ के वहां होने से वो हेतु सिद्ध करेगा। अब दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य ये वैश्विक का जो है उसका लक्षण आ रहा है, द्रव्य का लक्षण किया गया है वैशेषिक दर्शन में। तो क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य क्रिया वाला होता है। इति लक्षण वचने, इस लक्षण के वाक्य में यस्य द्रव्यस्य क्रिया योगः हेतुतः संभवति, जिस द्रव्य का क्रिया के साथ संबंध है हेतु से, प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, तत्क्रियावत, वो क्रिया वाला होगा। यस्य न संभवति, जहां संभव नहीं हो रहा है हेतु से, तद अक्रियम, जैसे परमात्मा में क्रिया नहीं होती, वहां हेतु से सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वव्यापक है वो। हम कह सकते हैं परमात्मा क्रिया से रहित है, क्या देंगे हेतु? सर्वव्यापक होने से, जो जो सर्वव्यापक होता है वहां क्रिया नहीं हो सकती। दृष्टांत क्या लाएंगे? आकाश को ले सकते हैं, और नहीं तो हम व्यतिरेक से दे सकते हैं उदाहरण कि जहां जहां सर्वव्यापकता नहीं होती है वहां क्रिया होती है, ये व्यतिरेक से हो जाएगा। जैसे कोई पत्थर ले लो, कोई वस्तु ले सकते हैं। तो हेतु संभवती तद क्रियावत, यस्य न संभवती तद अक्रियम। एक तो ये बात हो गई। अर्थात ऐसे भी लक्षण होते हैं कि जहां दो विरोधी बातें और किसी एक धर्मी सामान्य को लेकर के बताई जा रही हैं, वहां विशेष धर्मी का नाम नहीं लिया गया है। अगर विशेष धर्मी का नाम ले लेंगे, जैसे पृथ्वी कहा हमने, और वहां यदि कहें कि पृथ्वी क्रिया वाली होती है, नहीं भी होती है, तो ये थोड़ा खटकेगा। और जहां एक द्रव्य सामान्य ले लिया है, तो द्रव्य परमात्मा भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है। अब वहां जहां क्रिया घटेगी वहां ले लेंगे, जहां नहीं घटेगी वहां नहीं लेंगे। लेकिन अब एक अन्य बात उठाई कि कभी कभी एक वस्तु में भी दो विरोधी धर्मों की उपस्थिति बताई जाती है, वहां कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर दे रहे हैं आगे कि एक धर्मिस्थयोश्च, अभी तो एक द्रव्य सामान्य लिया, धर्मी सामान्य लिया था, अब विशेष एक धर्मी ले रहे हैं। तो एक धर्मिस्थयोश्च विरुद्धयो हो धर्मयो हो, दो विरोधी धर्म और एक धर्मी में स्थित हैं, वो आयुगपद भाविनो हो, लेकिन वो एक साथ नहीं हो सकते। जैसे आत्मा सुखी भी है, सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, दोनों धर्म है नहीं है? ये दोनों धर्म विरोधी हैं या समान हैं? और विरोधी हैं और दोनों का अधिकरण एक है, तो दोनों का एक अधिकरण एक है, तो कैसे हो जाएंगे दोनों विरोधी? तो क्या देंगे उत्तर? काल भेद से। जिस समय दुखी हो रहा होगा उस समय सुखी नहीं हो रहा है, जिस समय सुखी हो रहा है उस समय दुखी नहीं हो रहा है, तो आ गए विरोधी धर्म एक में ही आ गए कि नहीं? एक ही अधिकरण में, एक ही धर्मी में दो विरोधी धर्म आ गए, लेकिन कैसे आए? काल विकल्प, काल के विकल्प होने से। और दूसरा भी एक और है कि यथा तदेव द्रव्यम क्रियायुक्तम क्रियावत,
यानी एक ही द्रव्य, जैसे मैंने लेखनी का उदाहरण दिया था, जब लिख रहे हैं उससे क्रिया से युक्त है तो कहेंगे लेखनी क्रिया वाली है, क्रियावत। और अनुत्पन्न क्रिया हुई ही नहीं, अभी प्रारंभ ही नहीं की हमने, अथवा उपरत क्रियम, समाप्त कर दी क्रिया, लिखना बंद कर दिया। एक तो लिखना प्रारंभ नहीं किया और एक लिख करके लिखना बंद कर दिया। अब इन दोनों अवस्थाओं में लेखनी क्रिया से रहित हो गई तो क्या कहेंगे उसको? अक्रिय। तो यहां भी तो काल भेद ही हुआ, और काल भेद न भी कहें हम तो यहां उत्पन्न क्रिया नहीं हुई है तब भी अक्रिय है वो, क्रिया होकर के समाप्त हो गई है तब भी अक्रिय है। तो ये भी स्थिति आ सकती है, यानी कि द्रव्य एक ही है लेकिन उसमें क्रिया का होना क्रिया का न होना दोनों संभव है। तो इस तरह से भी उदाहरण हमारे सामने आते हैं। पीछे तो यही कहा था कि जहां विमर्श होता है वहां पर विरोधी धर्म होने चाहिए एक ही धर्मी में, और वहां पर संशय की उपस्थिति होती है। लेकिन कई स्थानों पर विरोधी धर्म आ भी जाएंगे परंतु वहां संशय नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कहीं काल भेद है, कहीं उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाना और कहीं उत्पन्न ही न होना, और कहीं पर क्रिया का पूर्ण अभाव जैसे परमात्मा में। तो ऐसे ऐसे स्थल भी आते हैं। अब ये जो सूत्र में निर्णय की बात आई थी कि पक्ष प्रतिपक्ष हो तभी निर्णय होता है, तो कहा कि आवश्यक नहीं है ये, अर्थात केवल अर्थावधारणम निर्णय, जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि इतना भी लक्षण कार्य करता है, लेकिन सभी जगह नहीं। उसी कह रहे हैं कि न च अयम निर्णय नियमः, ये निर्णय में कोई नियम नहीं है ऐसा। ये भाष्यकार अपनी ओर से बात कर रहे हैं, सूत्रकार तो क्योंकि तर्क की बात पीछे आई थी उसको लेकर के प्रसंग के अनुसार अपना सूत्र बनाया था कि तर्क यदि हमारे सामने आया है तो इसका अर्थ संशय तो हुआ था, उसके बाद निर्णय तक पहुंचना है तो पक्ष प्रतिपक्ष में चाहिए। लेकिन कई स्थानों पर तर्क की उपस्थिति ही नहीं हुई है, विमर्श हुआ ही नहीं है, संशय हुआ ही नहीं है, सीधा इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, निर्णय हो गया। किसी ने कोई वाक्य बोला, कानों ने सुन लिया, निर्णय हो गया, किसी ने ये बोला है। वहां कहाँ है तर्क, कहाँ है संशय? तो न च अयम निर्णय नियमः, ये निर्णय में नियम नहीं है। कौन सा? कि विमृश्य एव पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः, कि संशय करने के बाद ही पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा अर्थ का अवधारण हो तब निर्णय हो, ये आवश्यक नहीं है। किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न प्रत्यक्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जहां हुआ और उससे प्रत्यक्ष उत्पन्न हो गया, और वहां क्या होगा कि अर्थावधारणम निर्णय, अर्थ का अवधारण हो गया, ये निर्णय हो गया। लेकिन परीक्षा विषय तु, लेकिन जहां परीक्षा की बात आएगी, जहां हमें निष्कर्ष निकालना है, अब मान लो कोई नेताओं के लिए जब भोजन आता है बन करके, चाहे हम प्रधानमंत्री ले लें, राष्ट्रपति ले लें, बड़े बड़े नेता जो होते हैं, और वहां परीक्षा ना करें, ठीक है, सीधा भोजन आया और वो दे दिया खाने को, होता है क्या ऐसा? कभी नहीं होगा। बहुत बारीकी से उसकी जांच की जाती है, कहीं से विष तो नहीं मिला हुआ है, कोई अखाद्य वस्तु तो नहीं है, नेता को हानि ना हो जाए किसी प्रकार की। तो ये परीक्षा कब होती है? संशय होने पर या निर्णय होने पर? वही कह रहे हैं ये कि परीक्षा विषय, जहां परीक्षा करनी है तो वहां तो विमर्श करके ही होगा, विमर्श करके, संशय करके, पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, फिर पक्ष प्रतिपक्ष, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से अर्थ का अवधारण होगा, वहां निर्णय होगा। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में नहीं होता, वहां बता दिया पीछे। एक अन्य स्थल भी है ऐसा जहां संशय नहीं होता, सीधे निर्णय होता है। कहां? शास्त्रे वादे च विमर्श वर्जम, यहां भी विमर्श को छोड़कर, संशय को छोड़कर निर्णय हो जाता है। कहां पर? शास्त्र में। अब ऋषि के ग्रंथ है, वेद हैं, जहां हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी बात गलत होती नहीं, कई बार जांच कर करके हमने कई बार पहले पता लगा लिया है, और समाज में भी कोई व्यक्ति देखा हमने, उसके साथ कई वर्ष रहे, एक बार भी कभी उसको झूठ बोलते नहीं देखा। अब कालांतर में कोई वाक्य बोल रहा है वो, तो हम एकदम मान लेंगे कि ये बात अगर इसने कही है तो सत्य ही है। वहां संशय करते हैं क्या? तो ऐसे बहुत स्थल आते हैं, और शास्त्र में भी ऐसे ही है। नातों के जो कथन जहाँ पर हो, जिस शास्त्र में, उसमें वाद विवाद नहीं हो सकता। तो जिस ऋषि के विषय में
अन्य सारे भी स्वीकार करते हैं कि हाँ इनकी बात सत्य ही होती है। और ऐसी वेद भी शास्त्र है, तो वेद की बात में भी कोई हम संशय नहीं करेंगे। और वादेच, दूसरा वाद में भी, वाद में होता है संशय। वाद किस लिए होता है? निर्णय के लिए तो होता है, लेकिन निर्णय के लिए होता अवश्य है, परंतु संशय के बिना होता है वो। वहां यदि कोई भूल से कोई वाक्य बोल भी रहा है, हेत्वाभास बोल दिया, जाति का प्रयोग कर दिया, छल का प्रयोग कर दिया, तो वहां पर दूसरा बता देगा कि आपने ऐसा कर लिया है, तो दूसरा अपनी गलती मान लेगा, अपना वाक्य को बदल देगा। तो इस तरह से वहां संशय के बिना ही निर्णय हो जाता है, शास्त्र में भी और वाद में भी। ये पहला अन्य समाप्त हो गया। और परीक्षा तो आप लोग दोगे नहीं कोई, फिर भी दोबारा नहीं, 4-5 दिन नहीं, पाठ चलेगा कल से, फिर पीछे आप विचार करते रहना, कोई शंका हो तो उसको पूछ लेना। पंचमहाभूत एक देशी है कि सर्वदेशी है? सर्वव्यापक नहीं है, एक देशी है सभी। हैं? नहीं, आकाश जो पंचमहा जो भूत आकाश है वो सर्वव्यापक नहीं है, शून्य आकाश है। शून्य आकाश अलग होता है और महाभूत वाला आकाश वो अलग होता है। आकाश के 2 भेद हैं। इस पर फिर चर्चा कल कर लेंगे, आज समय अधिक हो गया है। चलिए, प्रणव ध्वनि।